धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सप्तमी कलयुग बैसाख मास होए पाप का नाश। राम हमारी शक्ति है परशुराम प्रकाश। 30 अप्रैल जन्म दिवस परशुराम का होए। भारत का कल्याण हो दानवता क्षय होए। एक बार गुरु वशिष्ठ के घर आश्रम गए रघुराई। पूछा गुरुवर प्रजा सुखी का कैसे करें उपाय। कैसे सुखी रहे अवध की सत्ता और प्रजा का करें कल्याण। ऐसी विधि बताओ गुरुवर। और राम आपका करे गुणगान। गुरु वशिष्ठ बोले हर साई। माया जगत दुखी होई जाई। हे राम, संसार में दुख का कारण माया है और इस माया की विजेता जनकपुरी में धनुष यज्ञ को तोड़कर आप अवधपुरी में लाए हो। तो माया जब जब अवध में और कनक भवन में छाए। बुद्धि बिगड़ जाती है सबकी और नहीं राज चल पाए। गृहस्थी बसाना हर राजकुमार का, राजा का कर्तव्य है। और आप पूरे विश्व में माया जीत हो। माया को जीत लिया राम आपने और माया आपके साथ रहे। और ब्रह्म रूपी श्री राम अवध में सदा आपका हाथ रहे। तो सत्ता छोड़ दो राम जी, तिलक न लेना ताय। माया के संग जंगल में और लक्ष्मण जानकी जाए। लक्ष्मण जी और जानकी जी और आपको अयोध्या की सत्ता का त्याग करने से अयोध्या का कल्याण होगा और भारत में खुशियां रहेंगी। और शेष जी के, लक्ष्मी जी के और राम जी के चरण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में, भारत की धरती गौरवान्वित होगी। इसलिए 14 वर्ष पद यात्रा करो आप श्री राम। तो हो जाएगा भारत की और अवध प्रजा कल्याण।
गुप्त वार्ता थी सप्तऋषि के साथ। गुरु वशिष्ठ चुपचाप कर रहे रामचंद्र से बात। राज तिलक का मुहूर्त दशरथ राम जी को सत्ता देने के लिए निकलवा रहे हैं और राम जी सत्ता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सत्ता से दूर रहते हैं और सत्य के पास रहते हैं। तब जाकर के होता है भारत का कल्याण। और जो राजा सत्ता से चिपके वह राजा नरक समान। सत्ता के लिए सब जोड़ तोड़ और जगत में राजा करते हैं। भोगों में फंस कर सत्ता को और छोड़ नरक में चलते हैं। राज ताज और भोग सब नाथ नरक के पंत। बैसाख मास की सप्तमी पे बोले सप्तऋषि संत। गुप्त विचारधारा को लेकर के राम अपने अयन को आ गए और राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू हो गया। मंथरा चल गई चाल राजनीति की और बुद्धि बिगड़ गई देखो अवध के कई की। और के कई मांगे 3 वचन 3 बैसाखी। और बैसाख में टूटेगी भैया बैसाखी। राजा दशरथ त्रेता युग में और चक्कर खा गए ताय। राज तिलक था राम का ये सत्ता भरत के जाए। हमारा क्या होगा? मैं तो मेरे सबसे प्रिय ज्येष्ठ पुत्र राम जी के राज तिलक कर रहा था, लेकिन बैसाखियों को वचन देकर फंस गया। ये बैसाखियां मुझे बैसाख में तोड़ के रख देंगे। और आखिर वही हुआ। राम चले अवध छोड़कर जंगल जंगल की ओर। 14 बरस वनवास का मचा अवध में शोर। प्रजा करे कल्याण राम चले वनवासा। और अवध में फैल गई देखो सत्ता की निराशा। राजा दशरथ के राजमहल में निराशा फैल गई क्योंकि उसे राम बड़े प्रिय थे। राम देत नहीं बनत गुसाई 14 बरस वनवास दिलाई। जो राजा भारत का, अयोध्या का, ये कहता था कि राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र से कही थी ये बात। वो राजा राम जी को अयोध्या की सत्ता को छोड़ने का आदेश सुना रहा है और वनवास भेज रहा है। ये राजनीति की हालत है। बचनों में फंस गई बैसाखी में। बैसाख मास में पड़ी पड़ी और बैसाखी टूटेगी रे भैया। ये देखो अशुभ घड़ी है घड़ी। लाख बचा ले राजा दशरथ पर अवध का राज बचा नहीं पावेगा। और प्रजा नहीं कल्याण करे राम तो जंगल जावेगा। राजाओं का काम प्रजा का कल्याण करना होता है, न कि सत्ता के राज तिलक करना। सत्ता तो आती रहती है और जाती रहती है। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होगी, परसों किसी के पास हो। इसलिए सत्ता त्याग तुरंत करो, छोड़ो बैसाखी साथ, वरना इस बैसाख में खाओगे राजा मात। सत्य सत्य बोल रही वाणी ये बैसाख का मास। अरे भाग्य तुम्हारा ठीक नहीं है, अवध अंधेरा छात। राम जाए वनवास में ऊंधे तबले होए। धर्म कर्म विपरीत होए तो राजा जय नहीं होए। जब से गए रे राम और सीता धर्म कर्म सब हुए विपरीता। तो जिस सत्य को ही सत्ता ने बाहर निकाल दिया, उस सत्ता में क्या बचा है? सपरेटा दूध बन गई सत्ता और पानी पानी राजा है। और रामचंद्र जल गए वन में और देखो दिव्य प्रकाशा है। राम चले वनवास को करने प्रजा कल्याण।
बोला माया लाया जीत के, क्या हो गया ये हाल। जानकी जी से और लक्ष्मण जी से पूछा, भैया इस जानकी रूपी माया को हम अयोध्या में लेकर के आए, लेकिन अयोध्या वासी हमें और इस माया को सत्ता पर देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि सत्ता तो चाटुकारों की होती है और वचनों में फंस गए पिता हमारे, इसीलिए दुख पड़ गए सारे। तो सारे राजा वचनों में फंस जाते हैं, प्रलोभनों में फंस करके जोड़ तोड़ से सत्ता चलाते हैं। वो सत्ता ज्यादा नहीं चलती, बैसाख का महीना है, राजाओं के लिए संदेश है, भगवान शिव का संदेश है कि राजाओं अज्ञानता को छोड़ करके और भगवान की शरण लो और अपना और अपनी प्रजा का कल्याण करो। धन में गर जो फंसे राजा तो नरक में जाना पड़ता है, और सांप योनि मिलती उसको और भोग भोगना पड़ता है। तो धनवान और धन से सदा रहो तुम दूर, वरना दुख पड़ जाएगा देखो तुम पे भरपूर। बचा नहीं सकता कोई और छाया है अज्ञान, राम नाम को भूल कर जप रहे हो धनवान सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। अरे जपना तुम्हें सिखाया राम, पर राम न मुंह से निकल पाया। माया चढ़ गई राजाओं पर धनवानों की है छाया। अरे धनवानों के चक्कर में भाई राज ताज सब है बेकार। अरे गिर जाएगी 2 दिन की जो बनी हुई है ये सरकार। ज्यादा दिन नहीं चले बैसाखी और ये बैसाख रूप गतिदार। अरे राम की कर लो जय जय राजाओं, वरना जीवन है धिक्कार। अरे धनवानों से काम नहीं चले, और धनवान तन माया मोह, और रावण से बड़ा धनवान नहीं कोई। और क्या हालत लंका की होए, सोने की लंका काली हो गई और 1.25 लाख का मिटा नाम निशान। और राजा बना वहां पे विभीषण, राज तिलक कर दिया वहां राम। लंका का राज तिलक राम जी ने किया, और भरत जी के पावड़ी राज का राज तिलक भी राम जी ने किया। तो राजाओं की तो कोई चली नहीं, दशरथ की तो कोई बात ही नहीं चली। इसलिए राजा अपने 100 वर्षों की सोचता है कि मेरा राज कैसे चले, मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो फिर मुझे राजपद छोड़ना पड़ेगा। ये सोच नहीं राजा तेरा, ये सोच ब्रह्म का होता है। जितने हैं पुण्य तुम्हारे उतना ही राज ये होता है। छोड़ो राज ताज और करो भक्ति गुणगान। और चारों युग में राजाओं पर चढ़ जाता अभिमान। अभिमान ही अज्ञानता है, ज्ञान सब हट जाता है। सत्ता भी हट जाती वहां जब राम वन में जाता है। तो राम चले वनवास में तो सत्ता चलावे कौन, और धनवानों के पीछे राजा और ईश्वर है मौन। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग तम स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स पारिभव तथाक्षत घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानन। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनाम परा ब्रह्म राम तरा ब्रह्म राम सुरा ब्रह्म राम सुरासुर तिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्वण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम
ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितं भृगुभयं श्रीराम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्यै श्री सीतारामाय नमः। अवध में हुआ अंधेरा जाए, अरे रविवार की पड़े रे सप्तमी, सूरज उदय हो जाए। अरे जंगल जंगल घूम रहे हैं रामचंद्र रघुराय, अंधेरो कभी न हो नो पाए। भारत में कभी अंधेरा और फैला सके नहीं कोई, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र में कृष्ण होय। तो सूरज चंद्र समय की गति और सदा हाथ रघुनाथ, कभी अवध नहीं होती है देखो बोले रघुनाथ। अयोध्या और भारत कभी अनाथ हो ही नहीं सकता। राम जी का सूर्य 14 वर्ष में भी वनवास में जंगल में चमक रहा था। तब जानकी जी से राम जी ने पूछा, हे माया, हे महालक्ष्मी, तुम्हें पाकर मैं कितना गौरवान्वित हूं और तुम्हें छोड़कर मैं राम राज्य लेकर के आऊंगा, क्योंकि राम राज्य माया रहे सदा राम के साथ, तो राम राज चलता नहीं और चले वहां धन की बात। तो राम राज्य में माया और लक्ष्मी नहीं होती, धनवान नहीं होते। यदि धनवान और माया किसी भी युग में किसी भी राजा के राज में आ जाए तो कबाड़ा कर देते हैं और वह दाम राज हो जाता है, और दाम राज में प्रजा का भारी कष्ट उठाना पड़ता है। तो दाम राज सबसे बुरा लंका में ये होए, वहां जाओ तुम जानकी रूप बदल कर दोए। अपहरण करेगा धनपति, नाम है लंक नरेश, और चुरा लेगा पंचवटी से करो लंक प्रवेश। लंका धनवानों की दुनिया और उसे जड़ा में राम, यही हमारा काम है, रावण करे शमशान। फिर वापस लाए माया को और चले अवध में साथ, और फिर तुमको एक धोबी भेजे वाल्मीक निवास। फिर एक धोबी आएगा जो राम जी से कहेगा, महाराज हमें शंका है। तो राजनीति में शंका अच्छे अच्छों को पतन का कारण होती है, और राम राज्य में भी ये शंका एक व्यक्ति ने उठाई कि महाराज जानकी जी तो लंका में रह करके आई है। तब समाधान करते हुए राजा राम ने कहा, शंका तो शंका रहे और डंका बजे श्री राम, और माया मेरी जानकी नहीं अवध करे विश्राम। जाओ वाल्मीकि आश्रम और भक्ति करो भगवान, और राम करेंगे राम राज और यही हमारा काम। तो राजा राम ने अपनी अर्धांगनी और जनक जानकी जान और वाल्मीकि के घर भेज दी, और किया बड़ा ये काम। किसी धनवान और राजा में हिम्मत ये नहीं होए, धनवानों की करे गुलामी वह सत्ता ही क्षय होए। रामचंद्र करने लगे और देखो अवध निवास,
और दिव्य प्रकाश हो गया वहां पर राम राज्य के समय। तो राम राज्य केवल भारत में रामचंद्र भगवान लेकर के आए, न कोई राजा लाएगा न कोई ला सकता, क्योंकि सब माया के वशीभूत रहते हैं राजा, धनवानों की गुलामी करते हैं राजा। और रामचंद्र ने अपनी माया को अपने से अलग करके ब्रह्म ने चलाया राम राज, और ब्रह्म चलाए सकता है देहिक देविक भौतिक तापों को नष्ट राम ही करता है। कष्ट हटा दिए प्रजा के अवध हुआ रे कल्याण, राम राज की ये कथा और यहीं इसका विश्राम। तो इस कथा से हम ये बताना चाहते हैं राजाओं को, किसी भी युग का राजा हो, कि धनवानों की गुलामी छोड़ करके और प्रजा का कल्याण करने में अपना समय लगाओ, क्योंकि धनवान और धन तुम्हें नाग गति दे देगा, और नाग फुकारे मार करके अधोगति में जाने के बाद उसकी मुक्ति नहीं होती। तो जिसका अंश और वंश नहीं और बन जाए वह नाग, और लगा देता है नाग भी और फूंकारों से आग। तो फूकारे अब नहीं चले, मास चले बैसाख, होए पाप का नाश और होए राम का वास। 30 अप्रैल को परशुराम भारत की लाज बचाएंगे, और जो राजा तानाशाही करे उस पे परसा चलाएंगे। तो टूट जाएगी बैसाखी जब चले परसा श्री राम, परशुराम भगवान का और जन्म दिवस गति जान। तो बैसाखी में शीतल शरबत कर लो राजाओं पान, और शरबत पीकर कीजिए रामचंद्र का ध्यान। क्या रखा है सत्ता वत्ता, सारी सत्ता बेकार, अरे डूब जाएगी धनवानों के चक्कर में बेकार। छोड़ो इनका साथ अब और भजो राम रघुनाथ, जो कहना था कह गए शंकर भोलेनाथ। ये प्रसंग जो भी सुने भारत का कल्याण, रामराज होगा भारत में, बोले शिव भगवान। बोलो जय, बोलो भारत माता, आज की आनंद की जय।